इनके ममता पूछ पर सबई कहा समझाए, और तेल बोर पट बांध पुनः पावक देहु लगाए। हनुमंत लाल को जब पकड़ करके लाया गया रावण के सामने, उसने कहा इसका वध कर दो। तब तक विभीषण आ गए। विभीषण ने कहा नहीं, दूत का वध करना ठीक नहीं। दैव योग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे हो रहा है ये कैसा अन्याय। वह पूछ घुमा कपिने उदान उजाड़ा सारा ही, अतएव ने पूछा करो इसे ये अब आदेश हमारा है। इसको अंग भंग कर पठो निश्चर, कहा इसको अंग भंग कर दो, जिससे इसका पूंछ अगर जला दी जाए। बानर को पूंछ सबसे प्रिय है, इससे बड़ी सजा इसके लिए कोई नहीं हो सकती। तो जब जली पूंछ से जाएगा तो स्वामी को भड़काएगा, लड़ने के लिए तपस्वियों को अति शीघ्र यहाँ ले आएगा। तब उन दोनों तपस्वियों को ये भरकर यहाँ ले आएगा। तो आज्ञा सुन लंकेत की, हंसे बलि हनुमान, यही पूछ तुझ दुष्ट का हर लेगी अभिमान। हनुमंत लाल ने कहा ये तो अच्छा हुआ, चलो यही पूछ जो है तेरा सर्वस्वरण कर लेगी। तू शारदा माँ तो कर चुकी काम, अब मैं कुछ कर दिखाऊंगा, और तिगनी का नाच नचाइस को सब इसकी अकड़ भुलाऊंगा। लंका का अद्भुत कौतुक था, बूढ़े बच्चे सब हंसते थे, जब पवन सुत अंजनी लाल अपनी ये लीला करते थे। बच्चे बूढ़े तरुण सब बोले विविध विविध बोल, और खिलवाड़े करने लगे बजा बजा के ढोल। तो श्री रामचंद्र के महिमा को लंका के पामर क्या जाने, बजरंग बली की लीला को मत वाले निश्चर क्या जाने। जैसे ही पूंछ में आग लगाई गई तो अट्टहास कर दुर्ग पर पहुंची पवन कुमार। पृथ्वी से आकाश तक व्यापा शब्द अपार, चल पड़ी हवाएं 49 तरु और टूट कूट गिरते थे। आकाश धरातल एक हुआ, अंजनी लालियों बढ़ते थे। चढ़कर उन कनक अंगूरों को कलशों को डान लगे बली, फिर एक ठौर पर बैठ गए लांगूल घुमाने लगे बली। और साय साय बढ़ने लगा ज्वाला का विस्तार, और धाय धाय जलने लगा असुरों का घर द्वार। सारी लंका धू धू कर जलने लगी, उलट पलट लंका सब जारी, कूद परो पुल सिंधु मजारी। पूछ बुझाने के लिए समुद्र में कूद गए हनुमंतलाल। तो जब ऊपर की वो लपटे उठी, चलता था रथ रुका दिवाकर का, और सारा त्रिकूट गिर भवक उठा, जल लगा खालने सागर का। पति को पत्नी, बेटे को माँ, अग्रज को अनुज बुलाते थे, और लंका नगरी के नर नारी अब हाहाकार मचाते थे। क्रोधान्वित नेत्र दशानन के जैसे ही ऊपर उठते थे, उद्गण यम इंद्र कुमेर वरुण रवि सद के छक्के छुटते थे। तो दुर्दिन में होता नहीं कोई दे देव पाए, देता है प्रतिकूल फल सीधा भी व्यवसाय। जब दुर्दिन होता है
तो इस तरह की व्यवस्था हो जाती है। जिस समय अग्नि में जल पहुँचा तो फल विपरीत लगा दिक्फल ने, घी का सा काम किया जल ने, वो आग लगी दूनी जलने। यह देख प्रकृति का चमत्कार अंजनी लाल हर्षाए उठे, हनुमत को जब हंसते देखा रावण खिसिया कर बोल उठा। तो बोले क्या जाता रहा मेरा साधन काल, बंदी ग्रह से काल को लाओ अभी निकाल। तुरंत रावण ने आदेश दिया काल को पढ़कर पेश किया जाए मेरे सामने। लगता है मेरा अंत आने वाला है, क्या मैं उससे पूछूं? तो अति कुपित देख 10 कंधर को कंपित सा हो वो काल गया, फिर प्रलय काल की बात झपट जजरंगी पर तत्काल गया। और कह कर जय रघुराज की बोले अंजनी लाल, तुझको ही संसार में कहते हैं क्या काल। तू लोक जीत तू भवन जीत जग जीत बकाना जाता है, घर ये पर ये है शरीर राम दात जो काल जीत कहलाता है। तेरा काल इस शरीर पे काम नहीं करेगा। रावण ने आदेश दिया इसका वध करो। तो मैं महाकाल हूँ अरे काल तुझ कराल को विकराल हूँ मैं, और जिसके अधीन है शक्त तेरे उस महाशक्त का लाल हूँ मैं। ये कह झट से झपटे पकड़ा उस क्रूर काल को क्षण में, जो बाल काल में ले छलांग था धरा दिवाकर को कर में। त्रिभुवन में हाहाकार हुआ हिल गया इंद्रपुर ब्रह्मातन, कैलाश शिखर पर डोल गया कैलाश नाथ का योगासन। हनुमंतलाल ने दौड़ करके काल की गर्दन पकड़ कर ऐठना ही चाहता, काल को मार देते तो संसार नष्ट कैसे होता, इसलिए सारा ब्रह्मांड हिल गया उस समय। इंद्रादिक सब देवता हो अत्यंत उदास हो, आए करने प्रार्थना महावीर के पास। लंका फूंक अचार करो कंचन के कोटों को तोड़ो तुम, पर वीर हमारे आग्रह से इस समय काल को छोड़ो तुम। सब निवेदन करने लगे, हाहाकार मच गया। तो कर्म मुक्त उसे बजरंगी ने भय तजो और शांत कहा, तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। मैं अपना फल बतलाने को 10 मुँह के सम्मुख आया था, आ गई 7.5 तुझ पर ये मैंने उसे बताया था। मैं 10 कंधर को बताना चाहता था, तेरे ऊपर 7.5 चलने लगी, आप मुझे 12 दंड दें। तो सुनते ही वो भबक उठा आंखों को मुझ पर लाल किया, पहले तू भोग 7.5 ये कै बंदी तत्काल किया। इस चमक धमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिरावो तुम, सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन को लोह बनावो तुम। शनि महाराज ने कहा महाराज हनुमंतलाल इस रावण को मैं बताने आया था, मैं तेरे ऊपर 7.5 आने वाली, इतने पकड़ कर मुझके डाल दिया बंदी गृह में। काल ने पहले तू ही 7.5 जेल, आज तुमने मुझे छुड़वाया है। तो हनुमंत ने कहा जाओ पहले लंका पर डालो 7.5 जो सोने की सब लोहे में बदल जाए। तो दृष्टि सनश्चर की पड़ी छाया मेरे अपार, लंका काली पड़ गए गरजे पवन कुमार। तुलसी बाबा ने कहा है उलट पलट लंका सब जारी। इसी तरीके से जब शनिश्चर की दृष्टि पड़ी तो लंका सब काली हो गई। पूछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार, पहुँचे माता के निकट फिर त्रिवायु कुमार। मैया के पार पहुँचे, इन बचनों से मात को हुआ पूर्ण आह्लाद। भैया समझ गई अब मेरे छूटने का समय आ रहा। तो दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद प्रसाद, तो बोली लो चूड़ामणि उनके घर चरणों में इसको रख देना, और कर जोर ओर से मेरी फिर इस भी निवेदन कर देना।
कर्तव्य समझ कर वह अपना मेरा संकट संवरण करें। जो बाण जयंता पर छोड़ा वो कहाँ गया फिर ग्रहण करें। पर क्या करिए परवशता है इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर रख कर मैं तुमको विदा कर रही हूँ। हनुमंत लाल को विदा किया। हनुमंत लाल आए राम दल में, माता की अंगूठी